नमस्ते। आइए जानते हैं भस्त्रिका प्राणायाम से होते लाभ के विषय में और जानेंगे इसके पीछे का साइंस। पहले ही बता देता हूँ, वीडियो थोड़ी लंबी है, पर इस वीडियो में दी गई जानकारी बहुत ही दुर्लभ है और आपको बहुत ज़्यादा काम आएगी। आइए शुरू करें। क्या आपको पता है टर्टल्स यानी कछुआ कितने वर्षों तक जीवित रहता है? आपको शायद पता ही होगा, 200 वर्ष तक जीवित रह सकता है ये कछुआ। तो क्या है उसके लंबे आयुष्य का रहस्य? देखें, कछुआ जो है वह 1 मिनट में केवल 3 या 4 सांसें ही लेता है, जबकि हम मनुष्य 1 मिनट में 15 सांसें लेते हैं। और डॉग यानी कुत्ता, उसकी बात करें तो 1 मिनट में 25 सांसें लेता है। इन सांसों की पर मिनट गिनती से क्या समझ में आया? यही कि कछुआ जो कि लंबी और गहरी सांस लेता है वह 200 वर्ष तक जीवित रह सकता है। मनुष्य की उम्र कछुए से आधी 100 वर्ष की हो गई, क्योंकि मनुष्य 1 मिनट में 15 सांसें लेता है, जो गहरी लंबी नहीं होती। और इससे विपरीत कुत्ता बिल्कुल छोटी छोटी सांसें फास्ट ब्रीदिंग करता है, तो उसकी लाइफ केवल 10 से 14 वर्ष की होती है। यानी श्वासों को अंदर तक गहरा लंबा भरना बहुत ज़रूरी है, जिससे हम शरीर के अंदर सभी सेल्स, सभी ऑर्गन्स तक ऑक्सीजन को पहुंचा सके। भस्त्रिका प्राणायाम का मंद गति का प्रकार यानी डीप ब्रीदिंग यही कहता है कि धीमी, लंबी और गहरी सांस ले और धीरे धीरे छोड़िए। इसका रोज केवल 5 मिनट का अभ्यास भी आपको बीमारियों से बहुत दूर रखेगा, क्योंकि ऑक्सीजन शरीर के अंदर सभी अंगों को और सभी सेल्स को पर्याप्त मात्रा में मिल पाता है। अब बात करते हैं भस्त्रिका के मध्यम और तीव्र गति के प्रकार की। भस्त्रिका और दौड़ना। भस्त्रिका और दौड़ना, जैसे आप दौड़ते हैं तो हाँफते हैं। जब आप दौड़ते हैं तो किस किस मसल्स को यूज़ करते हैं? पैर में काफ मसल्स, थाई मसल्स हम यूज़ करते हैं, और स्पीड में यूज़ करने से हम हाँफने लगते हैं। अब इसी स्थिति को बिना दौड़े केवल बैठे बैठे किस तरह प्राप्त किया जाए, ये रिसर्च हमारे ऋषि वैज्ञानिकों ने किया। दौड़ने पर जब हम इंसान हाँफते हैं तो उसे क्या लाभ होते हैं? एक तो उसका हार्ट मजबूत बनता है और उसके लंग्स, फेफड़े भी स्वस्थ बनते हैं। तो अब बैठकर ऐसी एक्सरसाइज करें जिससे हमारे हाँफने से हमारे हृदय, फेफड़े सभी मजबूत एवं स्वस्थ बने। उसे ही भस्त्रिका कहते हैं। देखें, जब हम भस्त्रिका करते हैं तब आवाज़ आती है। ध्यान दीजिए, जिस भी प्राणायाम में आवाज़ आए वो थोड़ी देर के लिए मन और मस्तिष्क को बहुत शांत कर देते हैं, क्योंकि शरीर की फिजिकल मूवमेंट जब हम एक्सट्रीम बढ़ा देते हैं तो उससे हमारा मस्तिष्क, हमारे लंग्स, हमारा हृदय ये सभी रेस्ट करते हैं, उन्हें डीप रेस्ट मिलता है। अब और लाभ देखें तो जब हम हाथ पैर का यूज़ करे बिना यानी दौड़े बिना ये स्थिति प्राप्त करते हैं तो किसके सहारे? तब हम रिब के सहारे चेस्ट को एक्सपांड करते हैं और साथ में अपर बैक का यूज़ करते हैं, यानी शोल्डर को झुकाकर नहीं पर सीधा रखकर, स्पाइनल कॉर्ड का ऊपरी हिस्सा सीधा रखकर उस स्थिति को प्राप्त करते हैं। ध्यान दीजिए, जितनी भी हार्ट की प्रॉब्लम, लंग्स की प्रॉब्लम होती है वह अपर बैक को झुका कर रखने की स्थिति में ही होती है। जो भी चिंताग्रस्त लोग होते हैं, एंग्जाइटी वाले लोग हैं, डिप्रेशन वाले लोग हैं, उनका अपर बैक झुका हुआ होता है, शोल्डर डाउन होता है। शोल्डर डाउन होने पर हमारे लंग्स श्रिंक हो जाते हैं, हार्ट का रिदम गड़बड़ा जाता है, जिससे और एंग्जाइटी, डिप्रेशन होता है। इसका मतलब जब हम डिप्रेशन, स्ट्रेस, एंग्जाइटी में होते हैं तो हमारे लंग्स को फैलाने की ज़रूरत होती है। यहाँ पर भस्त्रिका प्राणायाम बहुत लाभ देता है। योग की भाषा में अपर बैक यानी अनाहत चक्र के बैलेंस होने से ये सभी बीमारियाँ दूर होती है, और इसी अनाहत चक्र को बैलेंस करता है यह भस्त्रिका प्राणायाम। यानी आज की लाइफस्टाइल से जो चिड़चिड़ापन, गुस्सा, स्ट्रेस, तनाव बढ़ गया है, जो सहन शक्ति कम हो गई है,
या ओवरथिंकिंग जो बढ़ गया है उसे दूर करने में सहायक है यह भस्त्रिका प्राणायाम। आगे और लाभ देखेंगे तो इस प्राणायाम से हमारे ब्रेन को पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन मिलने के कारण ब्रेन की कार्यक्षमता कैपेसिटी और भी बढ़ जाती है। इस ब्रेन के 100% कैपेसिटी के कार्य करने से ब्रेन में से हार्मोन सिक्रेशन भी अच्छी तरीके से होता है। ब्रेन से निकलते डोपामाइन, ऑक्सीटोसिन, सेरोटोनिन और एंडोर्फिन हार्मोन्स भी रेगुलेट होते हैं। आपकी जानकारी के लिए ये डोपामाइन हमें फील गुड का एहसास करवाता है। ऑक्सीटोसिन लव हार्मोन्स है। सेरोटोनिन हमारा मूड स्टेबलाइजर है जो डिप्रेशन जैसी नेगेटिविटी को दूर करता है। और एंडोर्फिन एक पेन किलर है। इन सभी हार्मोन्स को ब्रेन से तभी हम रिलीज कर पाते हैं जब ब्रेन तक ज़्यादा ऑक्सीजन पहुँचे, तो उसके लिए डीप ब्रीदिंग सहायक है। साथ ही इस प्राणायाम से स्टूडेंट्स को भी काफ़ी फ़ायदे होते हैं, जैसे कि मेमोरी पावर और कंसंट्रेशन में बढ़ोतरी। मेमोरी पावर और कंसंट्रेशन इस प्राणायाम के करने से बढ़ता है। यह प्राणायाम उन लोगों को एक्टिव बनाता है जो लेज़ी है, जिन्हें नींद नहीं आती, उनको भी लाभकारी है यह भस्त्रिका प्राणायाम। भस्त्रिका प्राणायाम सभी रेस्पिरेटरी सिस्टम के रोग जैसे कि अस्थमा, दमा, साइनस, सभी कफ रोग और एलर्जी या लंग्स का कोई इन्फेक्शन, चाहे कोविड-19 ही क्यों ना हो, उसे दूर करने की क्षमता देता है। इस प्राणायाम से हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता, इम्यूनिटी सिस्टम स्ट्रांग बनती है। स्किन के प्रॉब्लम्स, बालों का झड़ना आदि को दूर करे ये भस्त्रिका प्राणायाम। यह भस्त्रिका प्राणायाम वात, पित्त और कफ को संतुलित करे और हमारे अंदर उत्साह, उमंग, उल्लास को संचार करता है। यहाँ पर एक चीज़ आपको जाननी जरूरी है कि जब हम सांस लेते हैं तब शरीर में केवल ऑक्सीजन ही अंदर नहीं आता, किंतु एक दिव्य शक्ति भी अंदर आती है जिसे प्राण कहते हैं। वो प्राण शक्ति, जीवनी शक्ति, वाइटल फोर्स ही हमारे स्वास्थ्य का आधार है। यह प्राण क्या है, प्राणायाम क्या है, इस विषय पे मैंने एक वीडियो बनाया है, उसे देखने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मैंने दी है। तो इस प्राण तत्व की वृद्धि हमारे अंदर होती है भस्त्रिका प्राणायाम से। समझो, अंदाज से नॉर्मल ब्रीदिंग में अगर 500 ml ऑक्सीजन का हम इंटेक करते हैं तो डीप ब्रीदिंग में हम 5000 ml यानी 10 गुना ऑक्सीजन का इंटेक कर पाते हैं। ये ऑक्सीजन फेफड़ों में जाकर रक्त कोशिकाओं के द्वारा अवशोषित होकर हृदय में, और हृदय से आर्टरीज यानी धमनियों में, उससे बॉडी के एक एक सेल्स और एक एक टिश्यूज़ में, ऐसे पूरे अस्तित्व में यह प्राण तत्व जाता है और सब कोशिकाओं को ऊर्जा देता है। और एक इम्पोर्टेंट बात, इस प्राणायाम से शरीर में ऊर्जा यानी गर्मी उत्पन्न होती है जो सर्दियों में, ठंडी में विशेष लाभकर है। अब जान लेते हैं सावधानियाँ। किसी को अगर हाई बीपी है, कमर दर्द है, प्रेगनेंसी है, तो इसे ज़ोर ज़ोर से नहीं करना है, केवल बिल्कुल धीरे धीरे लंबी गहरी सांस ले सकते हैं। वैसे ही हर्निया, अल्सर, एसिडिटी और माइग्रेन के समय भी बिल्कुल धीरे धीरे ही करना है। तो अब आज्ञा दीजिए, भस्त्रिका प्राणायाम कैसे करें इसके विषय के वीडियोस मैं अभी एंड स्क्रीन पे दे रहा हूँ। रोज करें, योग करें, स्वस्थ रहे, मस्त रहे। ओम।